हेलो दोस्तों, जैसे आप जानते होंगे मेरा नाम सौरभ मौर्य। मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको फिजिक्स को एकदम इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो अब हम जा रहे हैं कि अपने अगले चैप्टर की ओर। उसका नाम क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अभी तक हमने पीछे 3 टॉपिक्स को कवर किया है, या चैप्टर भी आप कह सकते हैं। पहला क्या था? पहला मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट। दूसरा बेसिक मैथ्स, और उसके बाद स्केलर एंड वेक्टर्स। तो स्केलर, वेक्टर्स और जो बेसिक मैथ्स है एक ही टॉपिक थे, मैंने उसको अलग अलग कर दिया ताकि चीज़ें छोटी लगे तो पढ़ने में आसानी होती है। अब हम जा रहे हैं पढ़ने मोशन इन वन डायमेंशन। अभी तक जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? यूनिट एंड मेजरमेंट। इसके बाद पढ़े हम बेसिक मैथ्स। इसके बाद स्केलर एंड वेक्टर। तो देखेंगे जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे इसमें ज़्यादा हमने फिजिक्स की बात नहीं की थी। अभी हम ये जिस टॉपिक को जो पढ़ रहे थे, इस टॉपिक से हम लोग क्या किए, अभी बस हमने उसका लैंग्वेज सीखे हैं। लैंग्वेज कि फिजिक्स में कौन सी लैंग्वेज है, जिससे आप कोई भी चीज़ का कम्युनिकेशन करना होता है। जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हैं तो आपको हिंदी आना चाहिए, उर्दू मीडियम से तो उर्दू आना चाहिए, इंग्लिश के लिए इंग्लिश आना चाहिए, है कि नहीं? तो क्या है, वो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो ये जो हमारे यूनिट एंड मेजरमेंट है, बेसिक मैथ्स है और स्केलर एंड वेक्टर है, ये सब क्या है? लैंग्वेज है। किसके? फिजिक्स के। फिजिक्स के लैंग्वेज है। लैंग्वेज बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं टूल्स। फिजिक्स को सॉल्व करने के टूल्स होते हैं। हाँ, अब तो मैं जैसे आपको बताया हूँ, जो फिजिक्स होता है वो क्या करता है, हमारे नेचर की स्टडी करता है। अब हम लोग नेचर की स्टडी क्यों करते हैं किसी भी चीज़ का? ताकि हम उसको प्रेडिक्ट कर सकें कि आगे क्या हो सकता है। फिजिक्स हमारे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की एक टूल समझ सकते हैं आप, कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, कब घटित हो सकता है। तो उसको हम जब प्रेडिक्ट करने के लिए जो हम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं वो फिजिक्स है। तो ये जो सब पढ़े हम क्या किए, उसके टूल्स पढ़े हैं। अब फिजिक्स का मेन काम है प्रिडिक्शन करना। हम अगर किसी का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, अगर हमें पहले ही मालूम ऐसी चीज़ें हो सकती हैं तो हम उसके लिए सतर्क हो सकते हैं, है कि नहीं? और हो सके तो हम उसको टाल भी सकते हैं। तो जब साइंस की बात करते हैं, जब हम साइंस पढ़ते हैं, साइंस जिसमें आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब आ जाते हैं, तो मैं हम मान के चलते हैं फिजिक्स आता है। तो ये फिजिक्स क्या है? हमारा साइंस है, और फिजिक्स को हम पढ़ते हैं, नॉलेज इसका। और नॉलेज को जब हम अप्लाई करते हैं फिजिक्स का, जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है टेक्नोलॉजी, जिसका हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। और टेक्नोलॉजी का ही आज यूज़ करके मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, वरना ऐसा पॉसिबल नहीं था कि मैं आपको पढ़ा पाऊँ, आप ऑनलाइन देख सकें। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो पहले आप देखेंगे जो लाइब्रेरीज होती थी वहाँ पे क्या करते थे हम लोग, पेपर पे लिख के करते थे। अभी भी लिखते हैं, बुक्स में लिखते थे। अभी क्या हो गया है, ज़माना एडवांस हो चुका है, अब सब वीडियोस अपलोड करते हैं। हाँ, तो इसको हम सेव करके रख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी की वजह से हम ये सब कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से मैं आज ये वीडियो बना पा रहा हूँ। तो ये सब हमने पढ़ लिए हैं, तो ये टूल्स को हम पढ़ लिए। अब चलते हैं मेन मुद्दे की ओर, फिजिक्स की ओर। तो जो हम इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अगर हम मोशन करें स्ट्रेट लाइन में तो मोशन किसको कहते हैं? हम क्यों कहेंगे कि कोई बॉडी रेस्ट पे है? हाँ, तो जब हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं तो डिस्क्राइब करने के लिए हम तो सबसे पहले बात करनी पड़ती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कौन कौन से हम टॉपिक आगे पढ़ेंगे उसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं, कल से उसको हम पढ़ाएंगे। तो क्या है, हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन मीन्स वन डायमेंशन की बात चल रही है यहाँ पे। जब हम मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ लेंगे, ऐसे 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन की बातें हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे जब पैराबोला की बात आती है, किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंके कुछ टाइम बाद कुछ दूर पे जाकर गिरता है, तो 2 डायमेंशन की बात आती है। अगर कोई रोड है एकदम सीधा, उस पर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, हाँ, तो उसकी स्टडी को हम क्या करेंगे, 1 डायमेंशन में पढ़ेंगे, मोशन इन 1 डायमेंशन, इसको स्ट्रेट लाइन में कहते हैं। अब इसमें कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे? पहली बात तो किसी भी मोशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को बताएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है कि रेस्ट में है। तो डिपेंड करता है कि हम किसको रेफरेंस ले रहे हैं। जैसे मैं बताता आया हूँ, जो फिजिक्स है वो बहुत रिलेट करके बातों को करता है, रिलेटिव साइंस ले सकते हैं। अब कोई चीज़ चल रही है, कब बोलेंगे कि हम किस फ्रेम से बात करें? रोड पे गाड़ी चलती है, किसके फ्रेम ऑफ रोड से? रोड के अगर रेफरेंस है, पेड़ का रेफरेंस है तो गाड़ी चलती है। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति जो गाड़ी में बैठा है उसके हिसाब से वो लगता है कि उसको, अगर हम उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने तो रोड चल रही होगी, उसको लगेगा, है कि नहीं? तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ना है। पहला टॉपिक क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मोशन, मोशन और रेस्ट
क्या होता है कि नहीं। अब जब मोशन को पढ़ लेंगे कि हाँ चीज़ इसको हम कहते हैं मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट है अपना प्लेस सेट कर रहा है, पोजीशन चेंज करना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से अपना प्लेस चेंज कर रहा है, हाँ, अगर हम उसको किसी रेफरेंस से लेके बात करें तब तो उसको हम कहते हैं मोशन। अगर वो नहीं कर रहा है तो सुनेंगे रेस्ट पे। तो मोशन तो हम समझ गए कि इसको मोशन कहते हैं, लेकिन मोशन को हम कैसे स्टडी करेंगे कि वो कितनी तेज़ी से चेंज कर रहा है कि नहीं, कब कहाँ पहुँचेगा। तो इसकी स्टडी करने के लिए हाउ फास्ट, ये सब की अगर हम स्टडी करें कि कैसे मोशन हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, कौन से पैरामीटर पढ़ेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो ये हमारे 5 क्या है टॉपिक्स क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं 5 फंडामेंटल काइनेमेटिक्स जिसको हम कहते हैं, किसी भी चीज़ के मोशन की स्टडी को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स कहते हैं। तो इसकी स्टडी करने के लिए 5 टॉपिक्स हैं, अगर हम उसको स्टडी पढ़ लिए तो हम समझ सकते हैं काइनेमेटिक्स क्या होता है, किसी चीज़ का मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि जो न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन आप जानते हैं, लॉ ऑफ मोशन या इक्वेशन, लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे या इक्वेशन, जिसको हम इक्वेशन कहते हैं, लॉ ऑफ इक्वेशन। आपने देखे होंगे कि S=U2 + ½ 80, ऐसे 3 इक्वेशन है। ये इक्वेशन आए कहाँ से, किस पे लागू होते हैं। इसके पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे फ्री फॉल मीन्स जैसे मैंने इसको कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका, ऊपर मैंने नीचे आ रहा है, तो देखेंगे ये मैंने इसको किसी एंगल से नहीं फेंका, सिर्फ डायरेक्ट ऊपर फेंका है, तो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो इसको बोलते हैं फ्री फॉल। तो फ्री फॉल की स्टडी भी किस में आती है, 1 डायमेंशन में आती है, स्ट्रेट लाइन मोशन में आती है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये सब पढ़ने के बाद सब देखेंगे कि कैसे सम्स हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन से सम हम इसके बेस पे सॉल्व कर सकते हैं। सम सॉल्व करने के बाद कुछ हम इसके ट्रिक्स देखेंगे, ट्रिक क्या चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्या केयर रखना है, केयरफुल रहना है किसी चीज़ों पे लेके, इसको कह सकते हैं कॉशन, कि चीज़ें कहाँ गलतियाँ करते हैं लोग, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हम क्या करेंगे, कवर करेंगे आगे की ओर जाते हुए। कितना आप समझ गए होंगे। तो हम इसका वीडियो कल से बनाएंगे। तो आप देखिए, कुछ टॉपिक में आपको कमी लगे, कोई और दूसरा टॉपिक चाहिए ऐड करने के लिए तो आप बता दीजिए। अगर वो किसी और चैप्टर में ना हो तो मैं उसको भी इसको ऐड कर लूँगा, तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं हमें। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।